अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 ऑफ ENG 201, जिस लेक्चर का नाम है राइटिंग बैड न्यूज़ या मैसेजेस। अच्छा, सबसे पहले लेक्चर की आउटलाइन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या बैड न्यूज़ मैसेजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बैड न्यूज़ के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि बैड न्यूज़ होती क्यों है, मतलब कि किस जगह पे आपको बैड न्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बैड न्यूज़ होता क्या है, ठीक है। जब आप किसी को ना कह रहे हो या कोई बुरी खबर दे रहे हो, जैसे जॉब का रिजेक्ट करना, क्रेडिट अप्रूव ना करना या ऑर्डर को डिले करना, ये सब बैड न्यूज़ में आता है। तो आपको जब इसका रिएक्ट करना है, आपको कस्टमर को जब डील करना है, तो आपको ये केयरफुली पोलाइट वे में कहना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो हर्ट ना हो। बैड न्यूज़ अबाउट ऑर्डर के बैड न्यूज़ आते क्यों हैं, ठीक है। बैड न्यूज़ आपकी हो सकती हैं ऑर्डर के मुतालिक, हो सकती हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक हो सकती हैं। कभी कभी कंपनीज को ऑर्डर से रिलेटेड बैड न्यूज़ देनी पड़ ही जाती है। कभी उसके प्रोडक्ट में कोई ना कोई मसला हो जाता है, पूरे ऑर्डर डिले या कैंसिल हो जाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन आपने ये सब इन्फॉर्म करना होता है एक फ्रेंडली टोन में, ताकि किसी को भी किसी चीज़ की कोई बुरा ना लगे या वो कोई बुरा इम्पेक्ट ना ले। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके टाइप्स की तरफ। जो टाइप्स हैं बैड न्यूज़ की, वो है दो टाइप्स, एक है इनडायरेक्ट प्लान और एक है डायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान में ये होता है कि जो कुछ आप बिल्कुल डायरेक्टली बात कर देते हो, बैड न्यूज़ को डायरेक्टली कह देते हो आप लोग, तो वो डायरेक्ट में आ जाती है। सॉरी, जो डायरेक्ट होती है उसमें आप बैड न्यूज़ को बिल्कुल डायरेक्ट कह देते हो। कोई मैसेज कुछ भी आप पहले नहीं लेते, कोई रीज़न नहीं बताते, ना कोई बात करते हो, तो डायरेक्ट आप उसको नो कह देते हो कि भाई आपकी ये चीज़ हमने रिजेक्ट कर दी है। और इनडायरेक्ट ये होता है कि आप लोग बैड न्यूज़ डायरेक्टली नहीं कहते, पहले सॉफ्ट टोन में रीज़न समझाते हैं, देन ताकि अगला हर्ट ना हो, देन आप क्या नाम है नेक्स्ट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारी स्ट्रक्चर जो है बैड न्यूज़ की मैसेजेस का वो कुछ यूँ है, मतलब कि जो इनडायरेक्ट में यूज़ होते हैं। जो डायरेक्ट का तो आपने डायरेक्ट नो कह दिया है, इसलिए उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसको किस वे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले आता है बफर। इसके अंदर आपकी एक सॉफ्ट टोन होती है, उसके बाद आपकी रीज़न आती है कि देन आप एक्सप्लेन करते हो उस बैड न्यूज़ के बारे में, देन आप बैड न्यूज़ को बताते हो कि वो क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से उसकी ये चीज़ पेश आई, और उसके बाद आप क्या कहते हो उसको पॉजिटिवली क्लोज करते हो। अब बफर में क्या चीज़ आती है, आप एक सॉफ्ट न्यूट्रल सेंटेंस में बात करते हो, यस का हिंट देते हो, ना डायरेक्ट नो कहते हो, ठीक है। ना ही यस का हिंट देते हो, ना ही डायरेक्ट नो कहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, मतलब कि इससे दूसरे को जो आपके पास ऑर्डर लेके आए या आपको इंटरव्यू देने आया, उसको समझ आ जाती है कि मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, और वो इजीली आपकी इस चीज़ को समझ भी जाता है और आप डायरेक्टली उसको नो नहीं कह पाते, आप उसको एक सॉफ्ट वे में बता रहे होते हो। इसके बाद आप उसको रीज़न बताते हो, पहले पॉजिटिव चीज़ें देते हो कि हमारी कंपनी में ये चीज़ हो चुकी है, या हमारे ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है, कुछ यूँ यानी कि कोई उसके अंदर ख़राबी है, या कोई भी आप चीज़ इस तरह से डिस्कस करते हो। पॉजिटिव चीज़ें पहले बताते हो, फिर एक्सप्लेन करते हो कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, मतलब आपको मना क्यों किया गया इस चीज़ के बारे में। पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हो। उसके बाद बैड न्यूज़ में नो, देन आप नो कहते हो कि इस वजह से आपको चूज़ नहीं किया गया या आपको ये चीज़ नहीं दी गई। उसके बाद पॉजिटिवली आप क्लोज करते हो, कोई अच्छी बात पे एंड करते हो। ना तो बैड न्यूज़ रिपीट करनी चाहिए आपको उसके अंदर, ना ही अपोलोजाइज या कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप क्लोज करते हो, अपनी बात को ख़त्म करते हो, आपको बैड न्यूज़ रिपीट भी नहीं करनी चाहिए और आपको कोई अपोलोजाइज भी नहीं करनी चाहिए, ना कोई कन्फ्यूजन अंदर छोड़नी चाहिए, बस आपको उसको एक बेस्ट विशेज़ दे देनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब हमारे लेक्चर की ये समरी है लेक्चर नंबर 20 की। ये एक टेबल फॉर्म में मैंने डिक्लेयर की हुई है ताकि ईज़िली आपको इसी समरी वाले स्लाइड पे ईज़िली आप समझ जाएँ कि आपने पूरे लेक्चर में किस तरह से क्या चीज़ को पढ़ा है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।